वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान। आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम से गायब था, आई नो, बट उसकी वजह थी वो फिर कभी बताऊंगा। अभी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे मालदीव्स को लेकर, राइट। तो हम क्योंकि आई लिव अंडर अ रॉक तो हमें पता नहीं चलता कि मामले चल क्या रहे हैं, बट अभी हमें पता चला है अभी तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे पता किया जाए। डॉक्टर रिजवान अहमद का एक वीडियो आया है तो हम वो देखने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि बात है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि बड़े ही बिजी थे और बीमार भी थे थोड़े से, तो कोई बात नहीं। बट वीडियो देखते हैं, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो प्ले। तो साथियों देखिए, कल जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था कि फौज तक का जलवा, हिम्मत तो फौजी में होती है, लेकिन फौज का जो जलवा होता है और रुतबा होता है क्षेत्र में, वो लीडरशिप की वजह से होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लीडरशिप का इतना भी जलवा होता है कि वो अपने देश में बेचारा कहीं घूमने चला जाए, अपने देश के किसी हिस्से की तारीफ कर दे, अपने देश की बीचेस की तारीफ कर दे, तो बगल में छोटे देश के पेट में इतनी आग लग जाए और पेट में इतना दर्द हो जाए। लेकिन इसके बावजूद कि वहां की जो इस टाइम चुनी हुई सरकार है वो प्रो चाइना मानी जाती है और भारत के खिलाफ मानी जाती है। लेकिन भाई साहब, जिसने भी फोटोग्राफी करी है ना, उससे शॉट बड़ा अच्छा लिया है ये वाला। ठीक है, आगे चलते लेकिन उनके भी माथे पर पसीना आ गया जब उनके ये वाला भी बड़ा अच्छा शॉट है। मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की विजिट का मजाक उड़ाया। तो इसी पर आज होगी छोटी सी। एक मिनट, समझ में नहीं आया मजाक उड़ाया क्यों? क्या मतलब कुछ हुआ था इससे पहले, कुछ हुआ था या अभी कुछ हुआ है? एक चर्चा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इस टाइम जो बिल्कुल गरम गरम खबर सामने आ रही है वो ये है कि मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने 3 सीनियर मंत्री मिनिस्टर्स, मिस मरियम, मालशा एंड मिस्टर हसन को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैं इतना बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि ये बात फेक न्यूज है। पर क्योंकि अभी अभी ये बिल्कुल न्यूज आई है, जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था, तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन आई थिंक कंफर्म हो गया ना, सस्पेंड किया है। अगर कर दिया है तो यह भारत के लिए बहुत जलवे की बात है, क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम जो सरकार मालदीव में है वो चाइना के पक्ष में है और चाइना के हिसाब से अपने फैसले ले रही है। और अगर नहीं भी किया है तो बड़ी खुशी की बात है कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने ही मुल्क पे घूमने पे आपत्ति करी गई, और किस बात पर आपत्ति करी गई? तो मालदीव से टक्कर लोगे, तो मालदीव के बराबर सफाई लाओगे, तो मालदीव के बराबर टूरिस्ट लाओगे। और ये सारी बातें एक चीज को सामने दर्शाती हैं कि नेता का कद हो कितना बढ़ा गया है। और वो इसका यही नतीजा है कि जहां प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, वहां पर लगभग 7 से 8 हजार बुकिंग लक्षद्वीप की हुई हैं। और मालदीव के मिनिस्टर्स ने जो माने नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मजाक उड़ाया और भारत का मजाक उड़ाया है, उसके चलते मालदीव में कैंसिलेशन शुरू हो गए हैं और बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हो गया है। ये मालदीव तो बहुत अच्छा एक बीच, एक छोटा सा एक आर्किपेलागो था, लेकिन ये कोविड के टाइम पर हमारे सितारों ने इसको बहुत चमकाया। जब पूरा देश मर रहा था तो हमारे सितारे घूमने के लिए मालदीव जा रहे थे और वहां से अधनंगी फोटो में डाल रहे थे। और हमारा देश भी यार अजीब है, उनकी अधनंगी फोटोओं को देख देख के मजे ले रहा था और ये नहीं पूछ रहा था कि यार जो तुम मालदीव घूमने जा रहे हो देश को कोविड में छोड़कर, यार ये पैसा देश के नाम कर दो। खैर, हम एक मिनट देखो, 2 चीज़ें हैं, बहुत जल्दी से हम बात करेंगे। देखो, जब आदमी मेहनत करके कमाता है, और यस, इनका भी मेहनत का ही पैसा है। अगर किसी आदमी ने अपनी लाइफ के अंदर एक दिन भी शूटिंग में काम नहीं किया या शूटिंग नहीं देखी बैठकर पूरे दिन, तो तुम्हें कोई हक नहीं है ये बोलने का कि इनका पैसा जो ये कमा रहे हैं वो अनजस्टिफाइड है। नहीं, वो जस्टिफाइड है। भले ही वो स्टार किड्स हों, भले ही उनके पीछे उनके माँ बाप ने बड़ा पैसा लगाया हो, रिसोर्सेज लगाए हों, सोर्स लगाई हो, किसी से बात करी हो, भाई साहब कैमरे के सामने तुम्हें ही खड़ा होना पड़ता है। जब एक ही लाइन को 10 बार अलग अलग एंगल से बोलना पड़ता है ना, क्योंकि वो शॉट सही नहीं आया था, तो मेहनत उसमें भी लगती है। मैं इनका साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल बन गया है ना, कि एक फट से हमने उठा के बोल दिया, अरे नहीं, हम भूल जाते हैं कि नॉर्मल लोग कभी, आप अभी मैं किसी को सिखा रहा था, मैंने उनसे कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दो आप। वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ना, 4-5 लोग हैं, आप यकीन माने एक एक आदमी ने 20-20, 25-25 वीडियो बनाए हैं। कितनी देर का वीडियो पता है? 1 मिनट का वीडियो। 1 मिनट का तुम वीडियो सामने ऐसे कैमरा लेके बना नहीं पा रहे हो। इतना ईजी, आसानी से बिल्कुल जो है बोल देते हो कि अरे नहीं। हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं कि वो भले ही कितना ही बुरा एक्टर क्यों ना हो,
लेकिन वो हमसे बहुत ऊपर है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रही बात जो कोविड की, इन्होंने कही कि कोविड के टाइम पे आप जाके वहाँ से फ़ोटो डाल रहे हो, हाँ ये बात थोड़ी सी गलत है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन जो है रुका हुआ था, लोग जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उस वक्त पे आपको ये फ़ोटोज़ डालनी, आप चले गए थे, आपके पास रिसोर्सेज है, वो ठीक है, आपका हक है भाई, आपने कमाए हैं, आपके पिताजी ने कमाए हैं, ठीक है, इट्स फाइन। बट आपको वहाँ से फ़ोटोज़ नहीं डालनी चाहिए थी इस तरीके से कि जी चिल या जो भी जिस तरीके की भी कि जी आप जो है शांति बनाए रखें, या यू हैव नो राइट, है ना, किसी उस आदमी को बोलने का जिसके पास खाने को नहीं है। तो ये गलत है। अदरवाइज यस, इट्स योर मनी, आपने कमाई है, बिल्कुल आपका हक है, आप जहाँ चाहो वहाँ जाके घूमो फिरो, एंड जिस तरीके का करियर आपका है बिल्कुल बनाओ भाई, फ़ोटो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको फॉलो करना है वो फॉलो कर ही रहा है, उनका क्या जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे भारत की जो राष्ट्रभक्ति है और नेशनलिज्म है वो वाकई एक बहुत अलग तरीके का है, जो बुरा ना मानिएगा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, या बुरा ना मानिएगा अगर ये बोलूं तो अक्सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो ये मालदीव का जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बौखलाहट जो है और ये परेशानी है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मालदीव ने बोला है कि जो भारतीय है वो स्केलेटन फोर्सेस मालदीव में पड़ी रहती हैं, उनको भारत हटाए। और भारत के जो प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहे हैं उसके लिए भी कहा जा रहा था कि इनको बंद करा जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल वहां पर अभी पागल मागल तो नहीं होगा कहीं, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मूंग मसूर की दाल, तुम्हें क्या मतलब, क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा? ये जो भी इनके मंत्री हैं, जो भी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने सुना उन्होंने जो है गेट आउट इंडिया की भी कैंपेन चलाई थी, हमने जो है सोशल मीडिया पे इमेजेस देखी। तो एक बात बताओ, दिमाग फिर गया तुम्हारा? खाना खा रहे हो, कुछ खा लिया, तुम्हारे खाने में कुछ आ गया है, थोड़ा सा हिल गया है तुम्हारा दिमाग, क्या हो गया है? सोचने वाली बात है। हमारी जो फोर्सेस वहाँ पर हैं, इतना तो मैंने पता किया है, हमारी फोर्सेस जो वहाँ पर हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए हैं कि अगर सुनामी आ गई, अगर कुछ हो गया, अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई, अगर कोई दिक्कत आ गई, तो तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तुम्हारे पास इतने ट्रेंड लोग नहीं हैं। तो थैंकफुल होना चाहिए। मालदीव्स के जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से ज़्यादातर, इफ़ नॉट ऑल, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन कंपनीज ने बनाए हैं, ठीक है। तो तुम वो प्रोजेक्ट्स बंद करवा रहे हो जिससे तुम्हारा टूरिज्म बढ़ेगा। जो इमरजेंसी के लिए तुम्हें फोर्स दी गई है तुम उसे भी हटाने की बात कर रहे हो। और ये जो इन्होंने इससे पहले कहा था कि जी हमारी जैसी हमसे मुकाबला करोगे, हमारे जैसे लेके आओगे, मतलब क्या मतलब होता है ना, इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है जब उसका बुरा वक्त आ जाता है। वैसी हरकतें कर रहे हैं ये लोग। मतलब तुम्हें वाकई लगता है कि अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें कितनी देर लगेगी वो बनाने में? सोचने वाली बात है, कितनी देर लग जाएगी? अगर प्रॉफिटेबल वेंचर हो तो हमारे पास क्या पैसों की कमी है, बिजनेसमैन की कमी है, कंपनीज़ की कमी है, ब्रांड्स की कमी है। इकोनॉमी हमारी 5वें नंबर पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कोई इन लोगों को जो है बिठाए और प्यार से जो है समझाए। वो देखा था, वो कौन सा सीन था, वो तुम क्या लेकर आए हो, तो टेम्पू लेकर आए हो, ये वैसी हरकतें इन लोगों की, ठीक है। तो चलो आगे। गवर्नमेंट है, ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है। मालदीव में मुख्य तौर पर दो नेशनल पार्टीज हैं, एक हो गया आपका प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और एक हो गया मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है ये मूलतः चाइना के साथ है, और जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मूलतः भारत के साथ है। मालदीव 100% सुन्नी इस्लामिक नेशन है। अब हुआ ये 2018 में जो अब्दुल्ला यसीन हुआ करते थे इनके प्रेसिडेंट, वो भी बहुत करीब थे चाइना के, और वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव को बिलोंग करते थे। अब जब उनको ये लगा, जब वो इनका जब टर्म खत्म होने लगा, तो उन्होंने यकायक, टर्म खत्म होने से कुछ दिन पहले उन्होंने यकायक अनाउंस कर दिया कि फिर से मैं चुनाव इलेक्शंस मिड टर्म अनाउंस कर रहा हूं। ये जो राइवल थे मोहम्मद नसीब, जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, करप्शन के आरोपों में उनको कन्विक्शन हो चुका था और वो देश छोड़कर भागकर कोलंबो जाके बैठ गए। तो ये जो अब्दुल्ला यामीन था, जो बेसिकली अपने को प्रो चाइना लीडर बताता है, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूं, तो इसने यकायक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए ये सोच के कि मैं क्लीन स्वीप दे दूंगा। हुआ ये कि जितनी भी मालदीव में पॉलिटिकल पार्टीज थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर, वो सारी एक साथ आ गई यमीन को हराने के लिए, मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हराने के लिए, और उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हरा भी दिया। लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद नशीद अब यहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते क्योंकि उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट चुना गया, मोहम्मद सुलेह। तो मोहम्मद सुलेह किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका रुझान भारत की तरफ। और उन्होंने फिर जो अब्दुल्ला यमीन था, कौन, जिसने इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का, जो अपने को चाइना का दोस्त बताता था, उसको उन्होंने बहुत से करप्शन के आरोपों में फंसा के उसको शायद 7 या 8 साल का कन्विक्शन हो गया। इनका भी कन्विक्शन हो गया, मोहम्मद नशीद का भी कन्विक्शन हो गया। मोहम्मद नशीदी यहां पे प्रेसिडेंट बनते, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट जो मोहम्मद सुलेह बने, वो यहां पे कैंडिडेट बन गए।
अब जब यमीन को मौका मिला वापस राजनीति में आने का, अब यमीन जो था वो वापस आना चाहता था, लेकिन आ नहीं सकता था, जैसा मैंने बताया उसका भी कन्विक्शन हो चुका था। तो उन्होंने अपना एक कंसेंसस कैंडिडेट किया, खड़ा करा, मोहम्मद मुर्जियू करके, MUIZZU उन्होंने खड़ा करा। यहां तक सब ठीक थी और उन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू किया वापस राजनीति में आने के लिए, और अपने ऊपर से करप्शन के चार्जेस को डाइल्यूट करने के लिए इन लोगों ने एंटी इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसने शुरू में असर नहीं पकड़ा। लेकिन जब जून 2022 में आप लोगों को याद होगा मालदीव के एक स्टेडियम में योग दिवस बनाया जा रहा था, जिसमें लोग घुसते आ गए थे और मारपीट हुई थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो मारपीट दिखा नहीं सकता हूं। योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मालदीव। जो एंटी इंडिया पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया था कि गेट आउट इंडिया, अपनी फोर्सेस लेके जाइए, अपने प्रोजेक्ट लेके जाइए, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। योग दिवस के दिन जो एक हम लोगों का नेशनल कैंपेन होता है, हर एम्बेसी में हर जगह हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो लोगों को इनवाइट करते हैं और एक ऑर्गेनाइज फंक्शन किया जाता है, जो डिस्पुरा होता है, उन्होंने एक स्टेडियम में चीज को ऑर्गेनाइज किया। उस टाइम एंटी इंडिया कैंपेन भी चल रहा, इसको वहां पर रंग दे दिया गया एंटी इस्लामिक। एक मिनट, जब हमारे डायस्पोरा ने ऑर्गेनाइज किया या हमारी एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया? अगर एम्बेसी ने किया है और इन लोगों ने अटैक किया तो फिर ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, और अगर डायस्पोरा ने किया तो फिर ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है ना। लेकिन अगर एम्बेसी ने किया है तो फिर ये तो बड़ा इशू है। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? और पढ़ने में ही आता है, क्योंकि अभी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था, जितने भी यहां पर आप देखिए जो असर पड़ता है, जितने भी यहां पर बातें होती थी, जो नैरेटिव सेट किए जाते थे, वो वहां पर भेजे जाते थे सोशल मीडिया पर। आकर हर चीज हर आदमी देख रहा है, तो वहां पर एक एंटी इंडिया माहौल बनना शुरू हुआ। योग दिवस के दिन से वहां की राजनीति में ट्विस्ट आया और उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपना कल्चर एक 100% इस्लामिक मुल्क के ऊपर थोप रहा है। पार्टियां दोनों मुस्लिम हैं, एक इंडिया के करीब है, एक चाइना के करीब है। तो जो चाइना के करीब थी, जाहिर बात है उनके अब्बू ने उनको ये सजेशन दिया कि भैया इस चीज को एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक करके इस चीज को शुरू कर दो, तभी जाकर कामयाबी मिले। तो उसका ये नतीजा है, और फाइनली आते हुए कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप जाने के बाद जो हलचल मालदीव में मची है, यहां की जो बुकिंग्स हुई हैं उनको देखकर 125 बुकिंग डेरोगेटरी कमेंट आने से पहले मालदीव कैंसिल हो गई थी और लोगों ने प्रोग्राम लक्षद्वीप जाने का बना लिया था। लेकिन जब से बॉयकॉट मालदीव ये हवा उड़ी है, कई बुकिंग्स मालदीव की कैंसिल हो रही हैं और लोग लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ लीडर, पावर ऑफ अ सिंपल ह्यूमन हु इज नाउ अ लीडर एंड हु इज नरेंद्र मोदी। कि कभी तो अगला अपनी INS चेन्नई को सोमालिया तक भेज देते हैं भैया, रेड सी से तो वहां की फोर्सेज आ नहीं पाती और हमारी फोर्सेज वहां पहुंच जाती हैं। और आज ये जलवा है कि साहब वो लक्षद्वीप चले गए तो लोगों के पेट दर्द हो रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर ये है, जैसा मैंने बताया कि मिस मरियम को, मौसा को और मिस्टर हसन को, पर वो ये कह रहे हैं ये फेक न्यूज है। लेकिन कई वहां के नेताओं ने इस बात का घोर खंडन किया है कि ये फ्रेंडली नेशन होते हुए भारत के साथ आर्म स्टेट ऑफ द हेड की इस तरीके से आलोचना है। कुछ नहीं, ये सब एक पावर ऑफ अ लीडर है, ये सब पावर ऑफ एन इंडिविजुअल है। वरना यार कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन किसको नोटिस कर रहा है, कहां टूरिज्म का फर्क पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब अपील कर दी तो वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को आपने टारगेट कर दिया और भारत को आपने टारगेट कर दिया तो आपको झेलना पड़ेगा। तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट होते हुए, जो खुली गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, अभी से नहीं ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है और एंटी मोदी है। एंटी मोदी स्पेशली इस बार है, वहां पे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी बहुत खेला गया है। योग दिवस जैसा मैंने आपको बताया एक स्पार्क बन के हो गया था, वो पार्टी जब बिल्कुल धरातल पर पहुंच गई थी वो बाउंस बैक कर। देखना यह है कि क्या इन बाकी तीनों को सस्पेंड किया है। अगर किया है तो ये नरेंद्र मोदी का जलवा इन दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना बना रहा है भारत के चारों तरफ, वहां और भारत का जलवा। और अगर नहीं भी किया है तो पता चलता है कि आज इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि वो लक्षद्वीप अगर जाता है तो मालदीव के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि हमारे टूरिज्म को, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को ये अफेक्ट ना कर दे। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताया, और बस इंतजार मुझे ये देखना है कि क्या इन तीनों को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि पार्टी एंटी इंडिया वो अगर सस्पेंड कर देती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। फ्लैश यही हो रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एक आउटपुट ये देखने को मिल रहा है, सोर्सेज ये बता रही है कि नहीं ये एक फेक न्यूज है, और बिना चीज को कंफर्म करें मैं आप लोगों को बता। चले खैर, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुद्दे वाली 2-3 बातें देखें। पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि देख लो, एक पार्टी इंडिया को सपोर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी चाइना को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और कहा क्या गया कि साहब ये हम पे थोप रहे हैं, हम पे अपना कल्चर थोप रहे हैं। तो समझ लो अब भी वक्त है कैसे तुम्हें यूज़ किया जाता है इस्लाम के नाम पे, ठीक है ना, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। वो कहते हैं कि साहब देखो ये हम मुसलमान हैं और ये हम पे थोप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं वो पार्टी। तो उन्होंने ये एंगल निकाला। थोड़ा सा ज़रा अकल लाओ, हर चीज़ में खड़े ना हो जाया करो चिल्लाने के लिए। थोड़ा सा देखो कि क्या ये वाकई वो बात है या फिर ये अपनी दुकान चलाने के चक्कर में है ना। क्योंकि अगर कहीं जेन्युइन बात हो तब तुम बोलो, समझ में आती है बात। लेकिन तुम इतने भी मत जो है बेवकूफ़ बनो कि मतलब सामने वाला जो है बिना ही कुछ करे, बिना ही मेहनत करे तुम्हें बना के चला जाए, ऐसा भी ना करो। दूसरी बात साहब देखें, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोला था आई थिंक। तो इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, समझो इस बात को। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जगह कोई और भी होता ना तब भी रिएक्शन यही आना था। समझें इस बात को, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर को जो कहा है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? राह चलता आदमी नहीं है वो।
प्राइम मिनिस्टर वो है जिसे हम सब ने सिलेक्ट करके और कहा है कि साहब हम आपके यहाँ एक बंदा भेज रहे हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपकी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली से एक आदमी को भेजा कि साहब वो जो लोग हैं वहाँ आप चले जाएं, उनके घर चले जाएं, और वहाँ पर जब वो इंसान जाए आपके कहने से वो गया है और वहाँ उसकी अगर कोई बेइज्जती करता है तो वो उसकी बेइज्जती नहीं हुई, वो आपकी बेइज्जती हुई, राइट। तो आप सपोर्ट करें, आप जो है आपके एक पर्टिकुलर पार्टी से जो है इख्तलाफ हो सकते हैं, आप ना सपोर्ट करें उस पार्टी को, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई अगर बेइज्जती कर रहा है, कोई गंदी बात कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई इस तरीके से टोंट कर रहा है, तो भाई साहब उस वक्त सबका एक तरफ खड़ा होना ज़रूरी है। एनीवेज, बहुत लंबा वीडियो हो गया। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और मेरा कहना ये है कि इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो बहुत छोटा सा जगह है, अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। बट अगर आपका घर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, आपके घर में जो है बड़े बड़े झूले और गाड़ियाँ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है ना सर, तो कोई आपके घर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाओगे, अगर आप उनको इस तरीके से टॉन्ट करोगे, अगर आप उनको उनको उनकी आज़ादी नहीं दोगे, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो कोई भी नहीं आएगा। और देखो क्या है कि एक बार वो होता है ना, एक बार आपने बोल दिया मुंह खोल के, तो अब आप उसके पीछे कितना ही आप वो कर लो, लेकिन फिर वो बात नहीं आती। तो जिसको बोलना था उन्होंने बोल दिया, अब आप सस्पेंड भी कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? सस्पेंड करा, निकाला थोड़ी है। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। तो एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है अगर वो इतना ही एंटी इंडिया है तो बात जब बनेगी, जब आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब इतनी सपोर्ट हमने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, हमने पानी दिया, हमने आपको आर्मी दी, आर्मी नहीं दिया, हमने छोटा सा एक टीम भेजी ताकि आपकी इमरजेंसी में मदद हो सके। आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। आई थिंक आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हमने कंप्लीट किए हैं, और ऑब्वियसली उसमें हमारा भी बिजनेस है, बट स्टिल राइट, हमने एक जेस्चर शो करा है आपको। और अगर हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कोविड में भी हमने बड़ा सपोर्ट किया था, आई थिंक आई एम श्योर हमने सभी को किया था, तो इनको भी किया ही होगा, तो इनको भी किया है। तो अब बात ये आ रही है सर, जब कोई आपको इतना दोनों हाथों से जो है गले लगा रहा है और जो है एकदम मतलब दोनों हाथों से आपको दे रहा है, और आप उसी का जो है मतलब ऐसी हरकत करोगे, तो भाई साहब ऐसा है कि ठीक है हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, अब आप कर लो, ठीक है ना। अब जब लोगों का बिजनेस श्रिंक होगा, जब लोगों को समझ में आएगी ना, जब भाई साहब खुद की जेब पे असर पड़ता है ना, तो सारी आंखें खुल जाती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे पहले कौन आया कौन गया पॉलिटिक्स में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नोटबंदी हुई, सबको समझ में आ गया कि साहब गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्या कर सकती है, ठीक है। अब कोई भी फैसला होता तो लोग कान लगा के सुनते हैं साहब क्या फ़ैसला हो रहा है, इससे पहले किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता है, एंड नोटबंदी के बारे में बोलूँगा, भले ही उसने जो है अच्छा किया हो बुरा किया, आप एग्री करें ना करें, एक चीज़ तो उसने पक्का कर दी, वो ये कर दी कि भाई साहब कान लगा के और दिमाग लगा के अगर देखना दिल्ली की तरफ, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है ना। तो लोगों को इंटरेस्ट ज़रूर जगा दिया, उन्होंने पावर ज़रूर दिखा दी कि साहब क्या हो सकता है। तो ज़रा थोड़ा सा फोकस रखो। इससे पहले लगता था हाँ भाई गवर्नमेंट चल रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन आया कौन गया है ना, लेकिन अब फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी मुझे लगता है नोटबंदी की, ठीक है। एनीवेज, हम लंबा जा रहा है। एनीवेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। अगर आपकी कोई राय हो, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो या मुझे कुछ मिस कर दिया हो मैंने, ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस आते रहें, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बाय बाय।